सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ नारायण नारायण नारायण। ब्रह्माश्री माला श्लोक नंबर 6। विविच्य भूतिपूर्णं तद् विचार्यं चेति पूर्णकं विलोक्यानन्दपूर्णं तज जातो ब्रह्मास्मि तन्मयः। विद्या अविद्या विरोधेऽपि स्वरूपं न निवर्त्यते तत्त्वमेव तया तस्यात् तत्त्वं ब्रह्मास्मि संस्थितम्। दावेन दयते दारु रज्जुना बध्यते पशुः न स्वं किन्वन्तरात्मा तु सोऽहं ब्रह्मास्मि चेतनः। नश्यति हिममुष्णेषु वर्षासु लवणादिकं नाहं हिमं न सामुद्रं घनं ब्रह्मास्मि कालकृत्। सत्वं ज्ञानं सुखं स्वत्वं स्वातन्त्र्यं चेष्टामतो लिप्सा स्वाभाविकी तस्य मया ब्रह्मास्मि लिप्स्यते मया ब्रह्मास्मि लिप्स्यते। ओम ओम। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अपरोक्षानुभूति भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित वेदांत का एक प्रकरण ग्रंथ। उसके ऊपर कल विचार कर रहे थे और विचार में वैराग्य की बात आई थी। 4 प्रकार के साधनों में सबसे पहला भगवान शंकराचार्य ने अपरोक्षानुभूति में वैराग्य को लिया है। हाँ, वैराग्य की कल हमने बात की कि कहीं भाग जाने का नाम, छोड़ देने का नाम वैराग्य नहीं है कि चींटी से लेकर तिनके से लेकर ब्रह्मा तक, ब्रह्मलोक तक के समस्त ऐश्वर्यों के प्रति राग को समाप्त कर देना का नाम वैराग्य। अब विवेक की बात कर रहे हैं। विवेक किसे कहते हैं? नित्यमात्म स्वरूपम ही दृश्यम तद विपरीतगम एवं यो निश्चय सम्यक विवेको वस्तुनः स वै आत्मस्वरूपम नित्यम। विचिर पृथक भाव्य वर्बरूट है जिससे विवेक शब्द बना है, मतलब किसी चीज को अलग अलग कर देना। तो विवेक का मतलब है दो के बीच में, दो होना जरूरी। विवेक में मिलावट होना जरूरी है, तभी ना विवेक होगा। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ टू,
डिस्क्रिमिनेशन का यहाँ वेदांत में अर्थ है कि डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रियल एंड अनरियल। यहाँ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, यहाँ कलर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, यहाँ डिस्क्रिमिनेशन है द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रियल एंड अनरियल, नित्य और अनित्य का विवेक, समझ। तो कभी भी विवेक में दो का होना जरूरी है। अगर दो नहीं एक है तो वो ज्ञान है। शब्दों का ध्यान दीजिए, क्योंकि संस्कृत में जो शब्द है वो अपनी वर्ब रूट मूल धातु से प्रकट हुए। तो विवेक का अर्थ है पृथक करना। तो किससे पृथक करेंगे? अलग करना। तो किससे अलग करेंगे? जब कोई दो चीज होगी या दो से अधिक होंगी, दो या दो से अधिक वस्तुओं को एक दूसरे से अलग करना होता है। जब एक ही है तो फिर अलग करना क्या? पृथक भाव ही नहीं है, एक ही है। तो वह ज्ञान, नॉलेज, विजडम। तो एक है नित्य, आत्मस्वरूपम ही नित्यम। जो आत्मा का स्वरूप है वो क्या है? नित्य है। और दृश्यम तद विपरीतगम, जो दृश्य है, whatsoever seen is विपरीतगम, क्वाइट अपोजिट ऑफ नित्य। वो विपरीत, वो अनित्य है। तो यदृश्यम तदनित्यम, जो दृश्य है, जो दिखाई दे रहा है, वो अनित्य है। अब देखो क्या क्या दिखाई दे रहा है। जो भी दिखाई दे रहा है वो अनित्य है। जो भी जाना जा रहा है इंद्रियों के द्वारा, यद्यपि ईश्वर भी इंद्रियों के द्वारा ही जाना जाता है। कैसे? हम ईश्वर की महिमा सुनते कान के माध्यम से, हम ईश्वर का चिंतन करते मन के माध्यम से। तो कान भी इंद्रिय है और मन भी इंद्रिय है। लेकिन जिसका हम श्रवण कर रहे हैं और जिसका हम मनन कर रहे हैं वो इन दोनों से परे है। वो विकार नहीं है, अविकारी है। तो जो विकारवान है वो अनित्य है, जो अविकारी है वो नित्य है। और अविकारी एक ही है, आत्मा। तो विवेक क्या? नित्या नित्य वस्तु विवेक। नित्य और अनित्य वस्तु को समझ लेने का नाम विवेक है। नित्य क्या है, अनित्य क्या है? वेदांत में ब्रह्म ही एकमात्र नित्य वस्तु है। ब्रह्म के अतिरिक्त जो कुछ वस्तु है, whatsoever it may be the seen is perishable, एम्फेरेबल। जो कुछ है वो सब अनित्य है। जो अनित्य है और जो नित्य है ये दोनों आपस में मिल गए। भगवान शंकराचार्य ने वेदांत दर्शन ब्रह्मसूत्र की भूमिका में बड़ा सुंदर लिखा उन्होंने। वहीं से वो प्रारंभ करते हैं, चोट वहीं पर मारते जहां मारनी चाहिए। यही गजब की बात है। उनका पहला वाक्य ही वही है, युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचरयोः विषय विषयिणोः। एक युष्मद है, एक अस्मद है, यानी एक यह और एक मैं, एक जड़ है और एक चेतन है। चेतन विषयी है, जड़ विषय है। विषय विषय ही नहीं हो सकता। An object never become a subject. The same way a subject never become an object. So I, the self consciousness, is pure subject, and the world, the universe, the phenomenon is an object.
एक विषय है, एक विषय है, एक जड़ है, एक चेतन है। अब ये जड़ और चेतन आपस में मिल गए, यद्यपि दोनों विपरीत स्वभाव के हैं। दोनों का विपरीत स्वभाव क्या है? एक नित्य है और एक अनित्य है। एक षड्भाव विकार है उसमें, अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और विनश्यति। और इन छह को अगर तीन में सम्मिलित करें तो उत्पत्ति, स्थिति और नाश। एक में विकार है, उत्पन्न होना, थोड़ी देर रुकना और फिर नाश को प्राप्त हो जाना। एक उत्पत्ति, स्थिति और नाश से परे है। तो एक उत्पत्ति, स्थिति और नाश से परे है, एक में उत्पत्ति, स्थिति और नाश है। दोनों का स्वभाव अलग अलग है, लेकिन फिर भी अनादिकाल की वासना से दोनों आपस में मिल गए। विपरीत स्वभाव, विपरीत धर्म होने के कारण भी दोनों का धर्म अलग अलग है। एक का धर्म नित्य है और एक का धर्म अनित्य है, मिल गए। अब वेदांत क्या करता है? एवं अयम अनादि नैसर्गिको व्यवहारः अस्यानर्थ हेतो प्रहाणाय सर्वे वेदांता आरभन्ते यथा चायम अर्थ सर्वेषां वेदांतानां तथा वयम अस्याम शारीरिक मीमांसायाम प्रदर्शयिष्यामः। ये भगवान भाष्यकार ने ब्रह्मसूत्र की भूमिका में लिखा है कि वेदांत क्या करता है। वेदांत यही करता है कि वेदांत किसी चीज को